आज पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सह बक्सर के पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कद्दावर नेता अश्विनी चौबे कटिहार पहुंचे। अश्विनी चौबे के कटिहार पहुंचने पर भाजपा जिला अध्यक्ष सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने फूल का बुके देकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। मैं बधाई देता हूं सारे कटिहार के जिला अतिथि गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि आगामी 25 दिसंबर को पटना के बापू सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। मुख्य रूप से आपकी जानकारी में कि ये शताब्दी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी है और अपने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उनका शताब्दी वर्ष चल रहा है। हमारी पार्टी ने अनेक कार्यक्रम देश भर में साल भर में करने का तय किया है, किंतु पार्टी से भी ऊपर उठ करके कई संस्थाओं ने मिल करके अटल जी संस्थागत नहीं रहे, अटल जी संस्था स्वयं संस्था बन गए और अटल जी के नाम पर कई संस्थाएं साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मिल करके और जन शताब्दी वर्ष का मुझे लगता है देश में पहला इस प्रकार का कार्यक्रम बिहार राज्य स्तर का कार्यक्रम होगा। 25 दिसंबर को वो अटल जी का बापू सभागार में 11 बजे वहाँ अटल विचार परिषद और अनेक संस्थाओं के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हैं। उसमें मैं भी आमंत्रित हूँ और मैं भी उस कार्यक्रम में शरीक ही नहीं बल्कि आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा हूँ। पत्रकारों ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से सवाल किया तो उन्होंने इस घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि बांग्लादेश की सरकार को हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को जल्द रोकना चाहिए। करूंगा और संयुक्त राष्ट्र संघ से कि अविलंब संयुक्त राष्ट्र संघ उस पर कार्रवाई करे, अन्यथा भारत को बांग्लादेश को मिलाने में कोई देर नहीं लगेगा। एक ही जवाब है, अगर बांग्लादेश के कट्टरपंथी अपने को नहीं बदले तो एक दिन आएगा कि बांग्लादेश भारत में समट जाएगा। इसके अलावा भी पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। तो एनडीए का शासन बहुत ही कहा जाए सुंदर रहा है। हम लोग सब 2010 में 5 में एनडीए में यहाँ बिहार में सरकार में थे, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 2025 जो होगा बहुत चुनौतीपूर्ण है और 2025 का यह वर्ष हम सब लोगों के लिए और पूरे बिहार वासियों के लिए कल्याणकारी होगा और माननीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनेगी। हमें विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त संगठन है बिहार में, देश में, तो मुझे लगता है कि हमें नीतीश जी का भी मार्गदर्शन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन। भारतीय जनता पार्टी वहाँ काफ़ी सशक्त होकर के उभर रही है और पार्टी ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं और मुझे लगता है कि पार्टी को आगे बढ़ करके पूरे देश में जो हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो आज भी नरेंद्र भाई मोदी जी का उनके प्रति चाहत सब लोगों की है। बंगाल बिहार का सीमावर्ती जिला राज्य है, तो बंगाल को पूरी तरह से जो वहाँ के राजनीतिक वातावरण है वो काफ़ी विषाक्त हो रहा है और ममता जी को चाहिए कि बंगाल को अन्य राज्यों से और केंद्र से संबंध मधुर बनाए, अन्यथा बंगाल का जो हालात हो रहा है, बंगाल में जो मैं देख रहा हूँ कि आर्थिक विपन्नता इतनी ज़बरदस्त बढ़ रही है कि बंगाल को फिर कल होकर कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा।